बोर्ड के एग्जाम आ गए। आपने बहुत बार बच्चों को कहते हुए सुना होगा, यार मैंने बहुत अच्छा पेपर दिया बट नंबर नहीं आए। और कुछ बच्चे कहते हैं यार मुझे तो थोड़ा थोड़ा आता था बट मुझे तो पूरे नंबर आए, मतलब मुझे अच्छे नंबर आ गए। जो दूसरा बच्चा बहुत ज्यादा जानता था उससे भी ज्यादा नंबर आ गए। तो ऐसा क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो आइए बात करते हैं इस वीडियो में कि क्या चीज मैटर करती है आपकी आंसर राइटिंग में। क्लास 11 12 कोई सी भी आप क्लास में हो, आपको आंसर राइटिंग करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो बोर्ड के एग्जाम करीब है, क्लास 10 और 12th वाले बच्चों के लिए स्पेशली ये वीडियो रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहली बात को मैं आंसर को लिखना कैसे। अब आंसर लिखने से पहले हमें क्या चीज पता होना चाहिए, उसका नाम है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का मतलब क्या? यानी क्वेश्चंस को आपको भाई साहब 2 बार पढ़ना है कम से कम। अब 2 बार क्यों पढ़ना है? ताकि आप एग्जैक्ट समझ सको कि क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, कभी कभी जल्दीबाजी में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को अधूरा पढ़ा और चालू हो गए अपना आंसर लिखने। बाद में पता चला अरे यार इसमें तो कुछ और पूछा था, हमने कुछ और लिख दिया। तो पूरा आपका आंसर गलत हो गया, टाइम खराब हो गया, आपकी कॉपी बेकार लगेगी। ठीक है, उसके बाद आप उसे कट पीट करोगे तो इट इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, तो दूसरी चीज आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है। जैसे कि डिफाइन करना पूछा है, एक्सप्लेन पूछा है, ड्राइव पूछा है, जस्टिफाई पूछा है, कंपेयर के लिए पूछ रहा है, लिस्ट बनाने के लिए कह रहा है, या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो पहले हमें कीवर्ड्स को पकड़ना है अपने क्वेश्चन के अंदर। फिर क्या करना है? फिर आंसर लिखना है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चंस की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है वहां पे आंसर। अगर क्वेश्चन पूछता है डिफाइन, तो भाई डिफाइन करो ना, डेफिनेशन लिख दो खाली। इसके बाद अगर क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन विद डायग्राम, तो भाई साहब वहां पे डायग्राम अब क्या हो गया है, कंपलसरी। आप डायग्राम को स्किप नहीं कर सकते। तो सबसे पहली जो हमारा पॉइंट आपको नोट करना है, क्वेश्चन को रीड करना है 2 बार, ट्वाइस। ठीक है, इसके बाद प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या हो सकता है क्वेश्चन का। तो सबसे पहले मान लो कोई भी क्वेश्चन आपके रेंडमली आता है, तो सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन लिखो अगर वहां पर पूछी है। ठीक है, मेन पॉइंट्स, एक्सप्लेनेशन जो भी आप करना चाहते हो तो अपने एग्जाम में उसको आपको किस में लिखना है बच्चे? पॉइंट्स में लिखना है। डायग्राम बहुत ज्यादा एक इफेक्टिव चीज है आपके एग्जाम के लिए, और डायग्राम हमेशा पेंसिल का यूज करके बनाना है। ठीक है, कंक्लूजन एक लाइन में आप कंक्लूजन दो और आपके आंसर को परफेक्ट बनाओ। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन मैटर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन मैटर करती है, ना कि आप कितना जानते हो। इट इज नॉट मैटर। क्या मैटर कर रहा है? रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करके आ रहे हो। ठीक है, अब मान लो 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों में एक को रिप्रेजेंट अच्छे से करना आता है। यानी कि फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हो कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए बहुत अच्छे से, और वहां पे आपने कुछ भी चीज ऑर्डर करी, मान लो नूडल्स ऑर्डर करे, तो वो एक बहुत कम क्वांटिटी में लेके आएगा उस प्लेट में, उसको वो रिप्रेजेंट अच्छे से करके आता है। बट वहीं पर अगर आप किसी ठेली वाले से मांगते हो तो वो आपको नूडल्स भर के देगा, बट उसका रिप्रेजेंटेशन वैसा नहीं होगा। तो क्या चीज मैटर करती है? रिप्रेजेंटेशन। बंदे वहां पर पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है, सेम चीज के लिए 250 रुपए खर्च हो रहा है और सेम चीज 10 रुपए में मिल रही है, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द रीजन इज ओनली द रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ही मेन चीज है। जो बच्चे कहते हैं मेरे यार मस्त नंबर आ गए, मुझे तो इतना पता भी नहीं था, और जो बच्चे कहते हैं यार सब कुछ आता था बट नंबर नहीं आया, मैं तो सब कुछ लिख के आया था, तो रिप्रेजेंटेशन मैटर करती है भाई। तो सबसे पहले ब्लू पेन का यूज करना है भाई, ब्लू पेन तो आप यूज करोगे। ठीक है, इसके बाद अंडरलाइन कीवर्ड, सबसे मेन चीज, जो भी आपके आंसर का मेन चीज है उसको आप क्या करोगे वहां पे अंडरलाइन करोगे। ठीक है, पूरी पूरी लाइन अंडरलाइन नहीं करनी है। ठीक है, मान लो कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके अंदर है उसको आप क्या करोगे वहां पे अंडरलाइन करके चलोगे। उसके बाद लीव प्रॉपर स्पेसिंग, आपको लिखते टाइम प्रॉपर स्पेस देना है उसके बीच में। ठीक है, राइट इन पॉइंट्स, पॉइंट्स में लिखना है, ना कि बिग बिग पैराग्राफ में। भाई कोई नहीं पढ़ेगा आपके बड़े बड़े पैराग्राफ, तो क्या करना है आपको पॉइंट्स में अपने आंसर को लिखना है। नीट एंड लेबल डायग्राम, डायग्राम को नीट क्लीन बनाने की कोशिश करना और उसे लेबल करना, बताना कि ये, जैसे मान लो आपने सेल का डायग्राम बनाया तो आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियस है। ठीक है, सबके बारे में आपको वहां पे लेबल करना पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात है, बैड रिप्रेजेंटेशन मतलब फ्यू मार्क्स, क्लीन रिप्रेजेंटेशन बेटर इंप्रेशन पड़ने वाला है, बेटर इंप्रेशन पड़ेगा तो मार्क्स भी मोर बनेंगे, ज्यादा नंबर आने के चांस वहां पर है। ठीक है, अब बात करते हैं कि लॉन्ग आंसर अगर आपके पेपर में आता है तो क्या कर सकते हैं। तो लॉन्ग आंसर में सबसे पहले आपको देना है इंट्रोडक्शन, 2 से 3 लाइन में आपको इंट्रोडक्शन अपना खत्म करना है। उसके बाद मेन एक्सप्लेनेशन, जो मेन क्वेश्चन ने पूछा है उसको आपको आंसर देना है पॉइंट्स में, पैराग्राफ नहीं करने। ठीक है, अगर पैराग्राफ लिखने भी हैं तो 3 या 4 लाइन से ज्यादा का पैराग्राफ हमारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद डायग्राम,
भाई लॉन्ग आंसर लिखने का सबसे मस्त तरीका एक डायग्राम होता है, डायग्राम बना दो एक बड़ा सा, ठीक है, तो उससे क्या होता है एक पेज भर जाएगा और थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, ठीक है, पिक्टोरियल फॉर्म में चीजें दिखती है तो अच्छी लगती है। उसके बाद फाइनल कंक्लूजन भी आपको वहां पे लिख के आना है, दो या एक लाइन में आप कंक्लूजन वहां पे लिख सकते हो। अब देखो भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो कैसे अटेम्प्ट करते हैं। फिजिक्स और मैथ में भाई ये प्रॉब्लम आती है, तो सिंपल है भाई, सबसे पहले गिवन लिख दो जो उसमें गिवन है, ठीक है, उसके बाद क्या फाइंड करना है, क्या पूछा है यहाँ पे लिखो टू फाइंड, उसके बाद फॉर्मूला कौन सा आप यूज करने वाले हो तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करो। अगर आपने वहाँ पे कुछ चीज एक्स्ट्रा अपनी तरीके से सब्स्टिट्यूट करी है तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के अंदर लिखो, देन अपना फाइनल आंसर यूनिट के साथ, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, मान लो 25 आंसर आया तो लिख के आएंगे 25, जबकि वहाँ पे उसकी यूनिट मान लो एरिया की यूनिट थी मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर यूज करना बच्चा भूल गया, तो वहाँ पे नंबर उसके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कट जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपको नहीं आता न्यूमेरिकल, तो अगर आप गिवन टू फाइंड फॉर्मूला यूज भी लिख के आते हो ना बच्चों, तो एक नंबर एग्जामिनर आपको यहाँ पे देने की कोशिश करेगा, अगर आप अच्छे से रिप्रेजेंट करते हो तो। सबसे मेन जो आपके साथ रहने वाला है डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल में क्या, बॉक्स। जो फाइनल आंसर आपका रहेगा ना उसके ऊपर आपको बॉक्स बनाना है। मान लो आपका आंसर है 25 मीटर स्क्वायर, तो उसके ऊपर क्या बनाना है, बॉक्स। जैसे आप बॉक्स बनाओगे वैसे ही आप एग्जामिनर को अट्रैक्ट करोगे अपने आंसर की तरफ। अब आपकी पूरी लंबी कैलकुलेशन को वो यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करने बैठेगा, आपकी पूरी स्टेप्स को नहीं चेक करेगा भाई, डायरेक्ट आएगा आंसर पे और टिक करके आपको देगा नंबर। समझ आया, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने जो भी फाइनल आंसर होगा उस पर बनाएंगे बॉक्स, ताकि हम वहां पे अच्छे मार्क्स ले सके। कॉमन मिस्टेक्स जो सभी स्टूडेंट्स करने की कोशिश करेंगे भाई पेपर के अंदर, ठीक है, इरिलीवेंट लिख के आएंगे, भाई कुछ पूछा ही नहीं है, लिख दे रहे हैं सब कुछ, तो भाई नहीं लिखना है, जो पूछा है वो ही लिखना है। नोट रीडिंग फुल क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे भाई, एक्साइटेड हो जाएंगे, बोर्ड का एग्जाम वाले बहुत हार्ड बताते सब, तो बहुत हार्ड बताते हैं, इतने आसान आता है तो एकदम लिखना शुरू कर दिया, बट वो वहां पे भूल गया भाई, कुछ और ही पूछा था यार, तुम कुछ और लिख दिए, ठीक है। फॉरगेटिंग यूनिट्स फॉरगेट कर दे रहे हो, यूनिट को फॉरगेट नहीं करना भाई साहब, ये इंप्रेशन खराब करेगी। मैसी हैंड राइटिंग, बच्चे क्या करते हैं, जैसी मेरी हैंड राइटिंग है इस तरीके से बच्चे क्या करेंगे वहां पे मैसी हैंड राइटिंग लिखना शुरू कर देंगे, तो भाई रिप्रेजेंटेशन बढ़िया नहीं होगा। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो भाई कम से कम रीडेबल हो, कम से कम बच्चा उसे पढ़ सके, ठीक है। और भाई साहब स्टेप्स को स्किप नहीं कर सकते, अगर आपको याद है तो आपको सारी स्टेप्स को लिखना है, डेरिवेशन है या कोई भी फॉर्मूला है उसमें आपको ये सब चीजें लिखनी है, ठीक है। अब देखो लास्ट में आपको कुछ कॉमन और गोल्डन पॉइंट्स में बता देता हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल आपको कोई आंसर आता ही नहीं है, तो उसमें आप क्या करोगे, तो भाई लिख के तो आना है कुछ ना कुछ। मान लो फॉर एग्जांपल आपको सेल के चैप्टर से कुछ आया और आपको नहीं आता कि किस तरीके से हम उसे आंसर करें, तो सेल के बारे में जो भी कुछ आपको पता है आप वहां पे उसको लिखना शुरू करो, ठीक है। एक और गोल्डन पॉइंट, एक और जो मतलब ये मान लो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा ना आंसर को अपने सीक्वेंस में देना, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल क्वेश्चन स्मूथली चलने चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आप उसमें ब्रेक कर दे रहे हैं। क्या चीज ब्रेक कर दे रहे हैं, अपना आंसर का जो सीक्वेंस है उसे ब्रेक नहीं करना, कंटिन्यू करना है। अगर आपको नहीं आता ना सेकंड क्वेश्चन तो उसे पेज छोड़ दो, उसके लिए बाद में करना, ठीक है। समझ आती है बात। कुछ कुछ टीचर्स बोलते हैं कि जो क्वेश्चन आपको पहले आते हैं पहले कर लो, जो बाद में कर लेना, ठीक है बाद में करो, बट आप जिसका जहाँ पे सीक्वेंस है उसे वहां पे उसके लिए गैप छोड़ के रखना, ताकि बाद में उसे आप फिल करो। इससे टीचर के पास जब वो कॉपी चेक करेगा तो उसको सीक्वेंस वाइज मिलेंगे हमें क्वेश्चंस, तो क्या करेगा वो टिक करता चला जाएगा। और अगर सीक्वेंस टूटा, अगर बाद में उसको मिले तो उसे पता है पहले ही कि ये वो क्वेश्चन है जो बच्चों को नहीं आते, उसने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करके लिखा है, तो वो नंबर वहाँ पे काटना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ज़्यादा ट्राई करना कि भाई हमारा सीक्वेंस ना टूटे और आप करते चले जाओ, जो क्वेश्चन नहीं आता उसके लिए आप पेज छोड़ना, बाद में आ जाना। एक और कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं भाई साहब, पूरे पेज पे इधर भी लाइन खींचेंगे और इधर भी लाइन खींचेंगे, ऐसा नहीं करना। इधर आपको स्पेसिंग के लिए एक लाइन खींचनी पड़ेगी आपको, ठीक है, ताकि आप क्या कर सको, यहाँ पे आपको पूरी तरीके से इसको यूज करना है और लाइन बिल्कुल आपकी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे स्पेस बचना चाहिए, बिल्कुल कॉमन स्पेस होना चाहिए, आगे पीछे होना चाहिए, इससे रिप्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होगी, ठीक है। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके 10 मार्क्स बच्चे ऐड हो जाएंगे अगर आप इन सभी चीजों को अपने दिमाग में रखते हो एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट भाई, अपना एग्जाम बढ़िया से करके आना, मस्त तरीके से, बिल्कुल माइंड पे प्रेशर नहीं आना चाहिए, आराम से जो तुम्हें आता है अटेम्प्ट करना, बहुत मजे आने वाले हैं लाइफ में आगे जाके, ठीक है। तो डरने वाली बात नहीं है, जो भी है करके आओ, मेहनत करो। और इस वीडियो को देखने के बाद लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करो अगर इसी तरह की वीडियो और देखनी है। इस
यूट्यूब चैनल पे भाई और भी चीज़ें बढ़ी है, तो आप जाके यार विजिट करो आपकी क्लास के लिए, 10th 11th 12th एंड मैनी मोर थिंग्स। ovis.live हमारा एक वेबसाइट है और ओविस लाइव ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे जाके आपको फ्री कंटेंट मिलेगा। 11th 12th 9th 10th भाई सबका पढ़ा हुआ है यार, तो वाई आर यू वेटिंग फॉर, ठीक है? तो जाओ भाई साहब और जाके वहाँ पे विजिट करो हमारे ऐप को। आने वाला उस पर सीयूईटी का भी एक स्पेशल भाई फ्री ऑफ कॉस्ट क्या टेस्ट सीरीज हम वहाँ पे अपलोड करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना भाई। चलो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।